गुरुदेव प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 3। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि दवाओं का प्रयोग हम आपत्ति धर्म की तरह ही करें, अर्थात हम हर छोटी छोटी बीमारी के लिए दवाइयाँ ना खाएं, अगर बहुत आवश्यक हो तभी खाएं, अन्यथा प्राकृतिक रूप से अपने आप को स्वस्थ करने या आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करें। आइए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में स्वास्थ्य संरक्षण में मनोबल का योगदान। वर्कले कैलिफोर्निया के डायरेक्टर केनेथ पैलिटियर ने कहा है कि अगले दिनों मात्र काय चिकित्सा पद्धति पर रोग उपचार को अवलंबित न रखा जा सकेगा, उनके साथ मानसिक परिशोधन और परिशोधन के प्रयोग भी जोड़ने होंगे। मनुष्य मात्र शरीर नहीं है, उसमें मन की सत्ता का भी बाहुल्य है। मन ही है जो शरीर को उठाने गिराने की भूमिका निभाता है। इसलिए शरीर को मात्र रासायनिक संरचना मानकर औषधियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना उचित न होगा। हर रोगी की मानसिक स्थिति में भी सामयिक परिवर्तन करने की बात सोची जानी चाहिए। इसी तरह की उक्ति अल्बर्ट श्वेट्सर की भी थी। वे रोगियों का औषधि उपचार तो करते थे, पर साथ ही उन्हें प्रार्थना, परिशोधन एवं प्रसन्न रहने की भी शिक्षा देते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि मनुष्य के भीतर भी एक डॉक्टर है। यदि उसका साथ लेकर चिकित्सक अपना उपचार क्रम चलाए तो निश्चय ही अधिक मात्रा में और अधिक जल्दी रोग से निवृत्ति मिलेगी। इन दिनों चिकित्सा क्षेत्र में एक से एक बढ़कर प्रयोग हो रहे हैं और नित नए निष्कर्ष हस्तगत हो रहे हैं, किंतु उनमें विचार विद्या का समावेश न रहने से जैसी मिलनी चाहिए वैसी सफलता मिल नहीं रही है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की एक शोध मंडली ने अपने अनुसंधानों से चिकित्सा जगत में खलबली मचा दी। उनने एक जैसी स्थिति के रोगियों के दो वर्ग किए। एक को औषधि विशारदों द्वारा दिए जाने वाले बहुमूल्य उपचारों के अंतर्गत रखा गया और दूसरे वर्ग को मात्र गुण रहित औषधियों के सहारे रहकर बहलाया जाता रहा, किंतु देखा गया कि दोनों की प्रगति में कोई खास अंतर नहीं था। गुण रहित औषधियों से तात्पर्य नमक का पानी या शक्कर की गोलियां अथवा सामान्य खाद्य पदार्थों का औषधि जैसा रूपांतरण। गुण रहित औषधियां भी मारक उत्तेजक औषधियों जैसा गुण क्यों दिखाती हैं? इस संबंध में जांच पड़ताल से पता चला कि मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला एक विशेष तत्व एंडोर्फिन न केवल पीड़ा हल्की करता है, वरन रोगों से मुक्ति दिलाने के भी काम आता है। उसे अधिक मात्रा में उत्पन्न करने में मनुष्य का मानसिक विश्वास या उत्साह अधिक काम करता है। यदि गुण रहित औषधियां भी रोगी की मन स्थिति को जल्दी अच्छी होने का विश्वास दिला सकें तो यह तत्व अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा और रोगी आंतरिक स्थिति के अनुरूप स्वयमेव अच्छा होने लगेगा। कमेटी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैरानॉर्मल के प्रतिनिधि डॉक्टर लेवॉक मार्टिन गार्डनर ने अनेक प्रयोग परीक्षणों से यह सिद्ध किया कि प्रसन्नचित्त, उत्साही तथा आत्मविश्वासी प्रायः बीमार ही कम पड़ते हैं, और यदि पड़ते हैं तो उनकी बीमारी न तो लंबी चलती है और न अधिक कष्ट ही देती है। शोधकर्ता वैज्ञानिकों से लेकर गंभीर उत्तरदायित्व वहन करने वाले सेनापतियों तक में अधिक सफल वे लोग हुए हैं जो अधिक प्रसन्न चित्त रहते हैं और चिंता, उद्विग्नता के दबाव से बचे रहते हैं। अमेरिका साइकोसोमैटिक सोसाइटी के अध्यक्ष रॉबर्ट एडर का कथन है कि अधिक महत्वपूर्ण और अधिक परिमाण में काम करने वाले व्यस्तताग्रस्त नहीं रहे हैं। उनने हल्का फुल्का स्वभाव बनाया है और हंसना हंसाना सीखा है। इस प्रकार दबाव रहित मनोभूमि के द्वारा ही अधिक सूझबूझ का परिचय दे सकना संभव होता है। वे जहाँ अधिक सफल होते हैं वे शारीरिक दृष्टि से भी निरोग रहते हैं। वॉल्टर रीड आर्मी मेडिकल सेंटर ने सैनिकों की रुग्णता और चिकित्सा के संदर्भ में जो निष्कर्ष निकाले हैं उनसे पता चला है कि जिन्हें भय, आशंका, खिन्नता घेरे थी उनकी सामान्य चोटें भी देर में अच्छी हुई। इसी प्रकार जिन्हें घर की याद सताती रही उनकी जीवनी शक्ति कमजोर हुई और जुकाम, गला बैठना, अनिद्रा, अपच जैसी शिकायतें बनी ही रहीं। इसके विपरीत अलमस्त स्वभाव के सिपाही अधिक गहरी चोट या रुग्णता से ग्रसित होने पर भी अपेक्षाकृत जल्दी अच्छे हो गए। मॉडर्न सताई स्कूल ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क के अध्यक्ष मार्टिन स्टाइन ने कहा है, विषाणु तो हवा में ही हर जगह इतनी अधिक संख्या में मंडलाते रहते हैं कि इनसे बच सकना उनके लिए भी संभव नहीं जो सफाई या रोकथाम का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। वे तो सांस के द्वारा भी शरीर में घुस सकते हैं। प्रश्न यह है कि उनके कारण किन्हें कितनी क्षति पहुंचती है, किस पर वह आक्रमण कितना हल्का या भारी होता है। उसके उत्तर में आमतौर के रक्त कणों में पाई जाने वाली जीवनी शक्ति का कारण माना जाता है, किंतु नए निष्कर्ष ये बताते हैं कि मानसिक स्थिति के कारण
घटने बढ़ने वाली विद्युत शक्ति ही वस्तुतः रोग निरोध का काम करती है। उसका सहयोग पाए बिना रक्त कण भी निर्बल रहते हैं और अपने काम को अंजाम ठीक तरह नहीं दे पाते। इसके विपरीत मनस्वी लोग शरीर के अथवा रक्त भाग के दुर्बल होते हुए भी रोगों के आक्रमण से बचे रहते हैं। आक्रांत होने पर देर तक उसके चंगुल में फंसे नहीं रहते। प्रसिद्ध पत्रिका सैटरडे रिव्यू के संपादक नॉर्मन कर्जिस ने अपनी भयंकर बीमारी के दिनों का संस्मरण लिखा और बताया कि 17 वर्ष लगातार बीमार पड़े रहने के कारण वे निढाल हो गए थे और निराश रहने लगे थे। भविष्य अंधेरे से भरा और मृत्यु के निकट दिखता था। उन दिनों उनके एक हितैषी ने हंसने हंसाने का उपाय आजमाने की सलाह दी। वे बिस्तर पर पड़े पड़े ही हास्य विनोद की पुस्तक पढ़ते, फलता बार बार हंसने मुस्कुराने का अवसर मिलता। यही था वह उपचार जिसने उनकी अनिद्रा दूर की, रुग्णता घटाई और सुधारने उभरते उन्हें इस योग्य बनाया जिससे फिर से समर्थ लोगों की तरह काम कर सकें। रॉकफेलर यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष नील मिलर ने लिखा है कि अब वह समय चला गया तब सभी रोगों को प्राकृतिक विपर्य या विषाणु आक्रमण के कारण उत्पन्न हुए माना जाता था और उनकी चिकित्सा के लिए मात्र औषधियों का ही सहारा लिया जाता था। अब हम बहुत आगे आ गए हैं और ऐसे अगणित तथ्य दिखते हैं जो मन की स्थिति को स्वस्थता अस्वस्थता के साथ जोड़ते हैं। अनुसंधान बताते हैं कि मानसिक दृष्टि से उद्विग्न व्यक्ति शारीरिक व्यथाओं के चुंगल में फंसा ही रहेगा। स्थिर स्वास्थ्य के लिए प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर मानसिक संतुलन और उत्साह को नितांत आवश्यक पाया जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर वेंसन का कथन है कि मानसिक विश्रांति पर ही चिर यौवन और दीर्घ जीवन अवलंबित है। जो लोग उद्विग्न रहते हैं वे पौष्टिक आहार या अन्य सुविधा साधन प्राप्त करने पर भी निरोग रह नहीं पाते। ऐसी विश्रांति मानसिक संयम का अभ्यास करने पर सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सकती है। इस संदर्भ में डेविड ब्रेसलर ने अनेक हृदय रोगियों पर परीक्षण करके पाया कि उनकी निराशा दूर करने से इतना अधिक लाभ हुआ जितना कि बहुमूल्य उपचार से भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा था। सैन फ्रांसिस्को के हृदय रोग अनुसंधान में निरत डॉक्टर मेयर फ्रीडमैन ने कहा है, लंबे परिवीक्षण के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि हृदय रोगियों को आत्मविश्वास उत्पन्न करने तथा निराशा आशंका से पीछा छुड़ाने की शिक्षा दी जानी चाहिए। उनकी व्यथा दूर करने में मात्र औषधियों पर अवलंबित रहने से काम न चलेगा। लॉस एंजलिस के डॉक्टर फील्डिंग का कहना है कि सुधरी हुई नवीनतम चिकित्सा पद्धति में शारीरिक रुग्णता मिलने के लिए औषधियों के प्रयोग में एक पक्ष और जुड़ना चाहिए कि रोगी का आत्मविश्वास कैसे जगाया जाए और उसमें आशा भरा उत्साह किस प्रकार बटाया जाए। यौवन अक्षुण्ण रखा जा सकता है। यौवन का अर्थ चेहरे की चमक बनाए रहना या त्वचा पर झुर्री न पड़ने देना ही नहीं है, वरन स्फूर्ति एवं कार्य क्षमता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। इसके दो आधार हैं, एक मनोबल एवं उत्साह, दूसरा लगन एवं पराक्रम। यह दोनों ही गुण प्रधानता मानसिक हैं। मनोबल बढ़ा रहे तो यह व्यवस्था हर आयु में बनी रह सकती है। शर्त एक ही है कि रुग्णता का आक्रमण शरीर पर न हो और मस्तिष्क पर मनोविकारों की आक्रामकता न चढ़ दौड़े। यह दोनों ही उपाय अपना सकना मनुष्य के अपने हाथ में है। आत्मविश्वास और साहस बनाए रहने के लिए ऐसी दिनचर्या से ही कार्यपद्धति अपनानी चाहिए जिसमें सरलता पूर्वक सफलता मिलती रहे और मनोबल क्रमिक गति से निरंतर बढ़ता रहे। यही बात आरोग्य के संबंध में है। के लिए कोई विशेष उपचार तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। आहार विहार को प्रकृति के अनुरूप बनाए रहा जाए, जीवन चक्र में शालीनता का अनुशासन रखे रहा जाए तो न दुर्बलता से ही पाला पड़ेगा और न रोगों का शिकार होना पड़ेगा। वृद्धावस्था में शक्तियां घटती हैं, तदनुसार शारीरिक मानसिक श्रम का भार और स्तर हल्का रखा जा सकता है। इतनी सी सावधानी बरतने पर मनोबल और शरीर बल दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही बने रह सकते हैं। कष्टकारक बुढ़ापा जीवन क्रम को अस्त व्यस्त अव्यवस्थित रखने की अवांछनीय परिणति है। यदि शरीर और मन को सरल सौम्य ढंग से रहने दिया जाए
और उन्हें अनौचित्य के रस्सों में बांधकर खाई खंदकों में घसीटने पटकने की अव्यवस्था न फैलाई जाए तो बिना किसी अतिरिक्त उपाय के आरोग्य एवं उत्साह को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सकता है। यही है यौवन जो मरण पर्यंत सदा साथ देता है और सहायता करता रह सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें सिर्फ दवाएं ही हमारे स्वास्थ्य को नहीं संरक्षित कर सकती हैं। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, हम अपने उत्साह को बनाए रखें, तो भी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।